हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जिस वीडियो में हम बायोलॉजी के विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ पर तो पहले तो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी, फिर टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उन सबको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। आपको यहाँ पर विटामिन्स के बारे में बताया जाएगा, फिर इनका रासायनिक नाम बताया जाएगा, स्रोत बताया जाएगा, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो बताया जाएगा, फिर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाए जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए 13 विभिन्न प्रकार के विटामिन आवश्यक है। विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? A B C D E K। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर बता दें कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा जल में घुलनशील और एक हो जाएगा वसा में घुलनशील। यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जल के अंदर घुल जाते हैं और दूसरा वो होता है जो वसा के अंदर घुलनशील होता है। अब जल के अंदर घुलनशील होने वाले विटामिन कौन कौन से हो जाएगा? बी और सी। और जो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हो जाएंगे? A D E K। आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताई जाएगी जिसके द्वारा आप इसको याद कर पाएंगे। बिल्कुल भी भूलने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर एक गिलास लिया है, उसके अंदर विटामिन बी और सी डाल दिया है। अब इसके अंदर एक कीड़े को डालेंगे तो कीड़ा क्या करता है? पानी के अंदर दिखता है, वो उसके अंदर घुलता नहीं है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जल के अंदर घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। लेकिन एक वसा से भरा हुआ कंटेनर लिया है, इसके अंदर A D E के विटामिन है, इसके अंदर एक कीड़े को डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? वसा के अंदर घुलनशील हो जाएगा। तो ये वाली ट्रिक इस तरीके से है कि एक कीड़ा है, कीड़े की मीनिंग हो जाएगी KEDA। के से हो जाएगा विटामिन के, ई से हो जाएगा विटामिन ई, डी से हो जाएगा विटामिन डी और ए से हो जाएगा विटामिन ए। इससे आप कैसे याद रखेंगे कि जो एक कीड़ा है ना, ये घुल जाता है और घुल जाता है तो इसके कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ये 100% क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से हो जाएंगे? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो जाएगा और विटामिन A D E K वसा में घुलनशील हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन किसको कहेंगे? इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। पानी पीते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही टॉयलेट आ जाता है। तो ये जल में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं कि इसको भोजन के रूप में लिया जाता है और मूत्र के रूप में इसे बाहर कर दिया जाता है और ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक पाते। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या हो जाएगा? वसीय उत्तकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंट है कि ये कई महीनों तक रह जाता है वसा में घुलनशील और ये कुछ दिन तक ही रहता है जल में घुलनशील। अब आपको यहाँ पर बताते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। इसकी ट्रिक क्या दी गई है? रथ एक ट्रॉफी। तो इससे क्या हो जाएगा? पहले विटामिन्स लिख लेंगे A B C D E K। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। सी का क्या हो जाएगा? A, डी का क्या हो जाएगा? क, ई का क्या हो जाएगा? टो, के का क्या हो जाएगा? फी। आपको यहाँ पर बता दें जो विटामिन ए है ना, इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। तो इससे ट्रिक से याद करना है आपको। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये है, इससे कौन सा केमिकल नेम आ जाएगा? थाइमिन। ए से एस्कार्बिक एसिड, क से कैलिसफेरोन, टा से टोकोफेरोन, फी से फिलोक्विनोन। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलोगे क्योंकि इसका जो केमिकल नेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकोफेराल। तो इसको किस ट्रिक से याद रखना है? रथ एक टॉफी। तो ये सारे के सारे एक एक वर्ड से एक एक नाम याद हो जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको बता दें जो विटामिन बी होता है ना, वो B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये 8 प्रकार के विटामिन में बांटा गया है। इसकी भी एक ट्रिक बताई गई है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो इनसे क्या हो जाएंगे? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, इस तरीके से लिख लेंगे। और जो ये ट्रिक दी गई है, इनके एक एक वर्ड को इधर लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर बता दें जो विटामिन B1 है ना, थो से क्या हो जाएगा? थाइमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटिनमाइन या नियासिन, ज़्यादातर नियासिन पूछता है आपसे, पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन,
बायो से बायोटिन, फ से फोलिक, सा से साइनोकाबालिन। तो ये वाली चीज आपको इस तरीके से याद रखनी है। ये केमिकल नेम, रासायनिक नाम आपको कई बार पूछा गया है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायमिन। अब यहाँ पर पढ़ता है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल। इसके स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? गाजर, गाजर से सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। पके हुए फल, आम और पपीता। हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये क्या हो जाएंगे? विटामिन ए के स्रोत है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अब आपको यहाँ पर बता दें विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हो जाएंगे? रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए की कमी से। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद कम दिखना हो जाता है। मतलब कि शाम होती है ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा कम दिखने लग जाता है। जिसके अंदर विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है ना, वो शाम के टाइम इसको कम दिखने लग जाता है। तो ये वाली चीज भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सेकंड आता है जीरोप्थेल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत हो जाएगा आंवला। आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है खट्टी चीजों के अंदर। खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि विटामिन सी के स्रोत है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन घाव भरने वाला विटामिन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके लक्षण क्या क्या हो जाएंगे? मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लग जाता है। दांत कमजोर हो जाता है, मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये किसके हो जाएंगे? स्कर्वी रोग के हो जाएंगे। ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर। यहाँ पर विटामिन डी दिया गया है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। आपको यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि धूप का विटामिन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपको यहाँ पर पूछ ले कि विटामिन डी किससे मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रैकेट में डाला गया है कि धूप का विटामिन किसे कहते हैं, हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, और तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तेजी किससे, किस तरीके से बनेगा? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। दूसरा है ओस्टियोमेलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरान। इसके स्रोत है यह अंकुरित दानों जैसे गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां या मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आपको यहाँ पर बता दें जो विटामिन ई होता है ना, ये अंकुरित वाले अनाज के अंदर पाया जाता है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग विटामिन ई का फेस में, बालों में, इनमें यूज करते हैं, तो इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। इसलिए आजकल सब लोग फेस पे, बालों पे विटामिन ई के कैप्सूल लगाने लग गए हैं। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएंगे? महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन ई की कमी से किस तरीके की रोग हो जाते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। इसके स्रोत हो जाएंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त स्रावी रोधी विटामिन कौन सा है जो विटामिन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का तक्का नहीं बनता इसके अंदर, और कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। मतलब जहाँ से भी कट जाता है ना इंसान, फिर वहाँ से ब्लड रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर विटामिन के की कमी है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर विटामिन बी की बात कर रहे हैं, तो विटामिन बी के अंदर भी B1 की बात कर रहे हैं। इसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसके स्रोत हो जाएंगे मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। बेरी-बेरी रोग से क्या हो जाता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है।
ये इस तरीके से जो खिंचाव आता है ना, जब खुजली खुजली चलने लग जाती है और रेड रेड हो जाता है, तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा बेरी और इसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ जाता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत हो जाएगा केला, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। जीभ पे जो छाले पड़ जाते हैं ना, फिर ये बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है। त्वचा एवं होठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है। ये वाली चीज़ भी आपसे पूछ सकता है, तो एक एक चीज़ आपको याद करते हुए चलनी है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनेमाइड या नियासिन। नियासिन बोलता है ज़्यादा जगह पे क्वेश्चंस। स्रोत हो जाएगा मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। 4D सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहला हो जाएगा डायरिया, दूसरा हो जाएगा डिमेशिया, तीसरा हो जाएगा डर्मेटाइटिस और फिर लास्ट में जाके डेथ हो जाती है इसकी। डायरिया के अंदर दस्त लग जाता है और डिमेशिया होता है ना, इसके अंदर मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि स्थिति हो जाती है। और डर्मेटाइटिस है ना, इसके अंदर त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। और फिर लास्ट में जाके क्या होता है, इसकी कमी से डेथ हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको 4D सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4 फेज आते हैं। और 4 फेज कौन कौन से हो जाएंगे, डायरिया, डिमेशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। विटामिन B6 रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडोक्सिन। स्रोत हो जाएंगे मांस, अनाज, सब्जियां, बादाम। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा हो जाएगा, एनीमिया व त्वचा रोग। इसकी कमी से होने से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। विटामिन B7 रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। स्रोत हो जाएगा मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। कमी से रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फोलिक अम्ल। स्रोत हो जाएगा दाल, सब्जियां, अंडा। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, इसकी कमी से रक्त अल्पता, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग सर, इसका संश्लेषण कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसके स्रोत दूध, मांस, अंडा, पनीर हो जाएगा। इसकी कमी से रोग हो जाएगा एनीमिया, पांडु रोग। कोबाल्ट एक खनिज लवण है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जो क्या है, विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणों RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। आपका विटामिन का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। इसकी ट्रिक आपको बताई थी, कीड़े से बताई थी। ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, क्योंकि कीड़ा क्या करता था, वसा के अंदर घुल गया था। तो इसकी ट्रिक क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील नहीं है। ये तो वसा में घुलनशील है, बाकी बचा कौन सा रह गया, तो ये चीज़ आप चेक कर लो। A भी है, D भी है, B और C गलत आंसर हो जाएगा और विटामिन K भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B और C। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन B और C सेम दे दिया है, तो इसका एक ऑप्शन को कट कर देंगे और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन B1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विटामिन K प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, गुदा, हृदय, आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंत। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन C। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन E। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन के अंदर पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। यह रक्त का थक्का बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, नियासिन का एक रूप है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन B3 हो जाएगा, ये विटामिन 12 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मछली के लीवर ऑयल में
कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, दोनों विटामिन ए और डी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, विटामिन ए और विटामिन डी। यदि आपके पास विटामिन ए नहीं देता, विटामिन डी दे देता या फिर विटामिन ए अलग से दे देता, तो इसके टिक जाता विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। क्वेश्चन 9 दिया गया है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनोल। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन 9, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन 9। विटामिन B2 से क्या होता है? त्वचा फट जाती है, आंखों का लाल हो जाता है। और जो विटामिन सी है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए है, इससे हो जाएगा रतौंधी। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन है संतरा, फूलगोभी, गाजर, गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है? विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी, प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रेटिनोल मुख्य रूप से कौन से विटामिन से संबंधित है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ये खट्टे चीज़ों के लिए होता है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो जाएगा? आंवले के अंदर। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है रक्त का थक्का जमने में समस्या, कैल्शियम के उपापचय में समस्या, पाचन की समस्या, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में समस्या। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, E300 का सामान्य नाम बताइए। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कोबालामिन को भी कहा जाता है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है इस वीडियो के अंदर तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस त्रुटि को जरूर सुधारेंगे। धन्यवाद।